क्या आपने सुना है कि धरती फाड़कर पानी बाहर निकल रहा हो? आपने इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अपने फ़ोन पर कुछ वीडियोस जरूर देखे होंगे जिसमें धरती फाड़कर पानी बाहर निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। दरअसल ये पूरा वाकया राजस्थान का है। जैसलमेर में मोहनगढ़ी नहरी क्षेत्र में शनिवार को ट्यूबवेल खुदाई के दौरान पानी का फव्वारा अचानक फूट गया। पानी करीबन 50 घंटों तक लगातार उसी रफ्तार से बाहर निकल रहा था। किसी के ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ। शनिवार को सुबह 5 बजे धरती फाड़ कर निकलना शुरू हुआ पानी सोमवार की सुबह 7 बजे के आसपास अपने आप ही बंद हो गया। इधर उप तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट ललित चारण ने बताया है कि जैसलमेर के मोहनगढ़ उप तहसील के 27 बीडी के जोरा माइनर पर ट्यूबवेल खोदते समय जमीन से पानी निकलने की घटना हुई थी। इसके बाद पानी का रिसाव अपने आप बंद हो गया है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इस जगह किसी भी वक्त रिसाव फिर से शुरू हो सकता है। ऐसे में जमीन के नीचे जहरीली गैस का भी रिसाव हो सकता है। उन्होंने कहा है कि जमीन धंसने और विस्फोट होने की संभावना अभी भी बनी हुई है। इसलिए जिला कलेक्टर ने क्षेत्र में धारा 163 लगाई थी, जो कि अभी भी प्रभावी रूप से लागू है। बता दें कि एक किसान के खेत में ट्यूबवेल के लिए बोरिंग का काम चल रहा था। इस दौरान अचानक जमीन फट गई और पानी का तेज फव्वारा फूट पड़ा। ऐसे में मशीन और ट्रक जमीन के अंदर दफन हो गए। वहीं जमीन से भारी प्रेशर के साथ पानी निकलने लगा। ये मंजर देखकर ग्रामीण भी अचानक अचंभित हो गए थे। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रताप सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी कर मोहनगढ़ की सुथार मंडी के 27 बीडी क्षेत्र में पानी की अनियंत्रित निकासी वाले बोरवेल के 500 मीटर की परिधि को निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर आम नागरिकों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर पवन कुमार ने बताया है कि अनियंत्रित निकासी वाले बोरवेल का रविवार को केयर्न एनर्जी कंपनी के विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। वहीं अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि मोहनगढ़ विकास अधिकारी द्वारा भराव क्षेत्र से पानी निकासी के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं। मोहनगढ़ पंचायत समिति के 27 पीडी एरिया के अंदर ये किसान के द्वारा अपने कृषि कार्य के लिए नलकूप खुदवाया जा रहा था। लगभग 850 फीट की गहराई के वेदन के पश्चात वहाँ पे अचानक ही जो भूजल है प्रवाहित होना शुरू हो गया और उसकी गति इतनी ज़्यादा थी कि वो बाहर सरफेस पे भू सतह पर आकर के तेजी से बाहर बहने लगा। भूविज्ञान के अंदर इस स्थिति को आर्टिजन कंडीशन कहते हैं और ये हमारे लिए एक नॉर्मल मतलब फिनोमेना है, क्योंकि जैसलमेर जिले के जो मोहनगढ़ नाचना का इलाका है वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर की जो कंडीशन रहती है वो कन्फाइंड कंडीशन रहती है। कन्फाइंड में मतलब पानी नीचे ऐसी परतों के नीचे दबा हुआ रहता है। अपारगे में परतें होती है जिसमें चिकनी मिट्टी की परतें होती है, शैल होती है। उसके नीचे जो ओरिजिनल एक्यूफर होता है, जो वहाँ का टर्सी सैंडस्टोन है, वो नीचे वो दबा हुआ है। जैसे ही ऊपर वाली परतों को तोड़ करके उस एक्यूफर को के पास तक पहुँचते हैं, पंचर करते हैं, तो पानी का एक ऑटोमेटिक दबाव बनता है, वो ऊपर की तरफ प्रभावित होना शुरू होता है। ये स्थिति इस क्षेत्र के अंदर पहले भी हो रखी थी, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो जिस तरह से पानी बह रहा है वो पहली बार ही हो रहा था। पहले आप सरफेस पे आकर के एक वाटर लेवल मेंटेन होने के बाद में रुक जाता था, लेकिन जिस गति से यहाँ जो पानी बह रहा है वो पहली बार ही हुआ है। उसका एक तो मुख्य कारण ये है कि जो नीचे का एक्यूफर है वो कुछ ज़्यादा पंचर हो गया। कुछ यहाँ पे ONGC के लोग भी आए थे, उन्होंने कहा था कुछ गैस की भी मात्रा है, तो वो जो सैंडस्टोन फॉर्मेशन थी, टर्सी सैंडस्टोन की फॉर्मेशन, उसके ज़्यादा कोलैप्स होने की वजह से पानी इस गति से बह रहा है। और जहाँ तक सरस्वती नदी के अनुसंधान की बात है या दूसरी जो बातें हो रही है, तो चूँकि ये पानी काफ़ी पुराना है, अगर टर्सी सैंडस्टोन की बात करें तो ये लगभग 60 लाख वर्ष 60 मिलियन ईयर्स पहले की इसका जमा हो रखा है। और उस जिसमें धरती का जमा हो रहा था या फॉर्मेशन हो रही थी, उस समय ही इसके अंदर ये जल का भंडारण हो रखा है और प्रचुर मात्रा में जल होने की वजह से यह बाहर की तरफ प्रभावित हो रहा है। वहीं जोधपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा जलभराव क्षेत्र में आने वाली बिजली लाइनों की वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।